जैसे कि कल रेशम जी का एक सवाल था कि किसी महिला का पित्ता निकाल दिया है जी, किसी महिला का या जेंट्स का था, तो उसमें क्या करें जी। अब अगर किसी महिला का पित्ता निकल गया है, किसी जेंट्स का पित्ता निकल गया है, तो उसका क्या काम है जी। अब लीवर जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचक पित्त तैयार करता है, वो अपना स्टोर होता है पित्ताशय में, और जब हम भोजन करने लगते हैं तब वो आता है अपने पक्वाशय स्थान में जहाँ पाचन होगा। अब आप पित्ता किसी का निकल गया है तो उस केस में क्या होगा जी, उस केस में जो आपका एसिड था वहाँ पे जाना चाहिए था, वहाँ पे ना जाके वो सीधा पेट में आएगा। अब उसमें हमने देखना है जी समस्याएं क्या फील कर रहा है व्यक्ति, किसका निकला है वो, वात वाले, कफ वाले का कि पित्त वाले का, किसका निकला है। अब इसमें कई समस्याएं होती है, जैसे कि रोगी को कई बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो एसिड पेट में आएगा, इस तरह का जो व्यक्ति होगा या महिला होगी, उसको अगर वो पहले नॉर्मली दिन में केवल एक बार ही मल त्याग कर रहा था, तो अब दिन में 3-4 बार उसको जाना पड़ सकता है। जैसे ही वो एसिड वहाँ आएगा पक्वाशय और मलाशय में, तो उसको मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा। मैक्सिमम समस्याएं उसको गर्मी जैसी हो सकती है, पित्त वाली। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिनके शरीर का पित्ता समय से पहले निकल गया है, तो आयुर्वेद में एक बहुत कमाल की औषधि है, उसका नाम है लघु सूद शेखर रस। लघु सूद शेखर रस में 3 आपकी जड़ी बूटियाँ होती है जी, 2 ही जड़ी बूटियाँ होती हैं, स्वर्ण गैरिक जिसको गिरीश बोलते हैं, और सौंठ जी, और इसमें पान के पत्ते का भावना इसमें दी होती है। तो लघु सूद शेखर रस देने के लिए बोला जाता है, वो जो आपका एसिड है, पित्त है, उसको बैलेंस करने का काम करेगा, जिनका पित्ता निकल गया है समय से पहले। तो रेशम जी मैं समझ ही नहीं पाया था कि आप इसलिए मैंने फ़ोन भी किया था, आप व्हाट्सएप पे सवाल छोड़ रहे थे कि उसको संप्राप्ति किस तरह की है, क्या हो रहा है, उसको क्या समस्याएं आ रही है। गुरुजी मैं माफी चाहता हूँ, वो फोन आपने किया था, मैंने सोचा मेरे से अपने आप जेब से लगा कहीं आपको परेशान कर दिया, मैंने इसलिए क्योंकि फिर इसमें अब समझना था कि उसको समस्याएं क्या चल रही है, फिर समस्या के हिसाब से हम देख के जो देंगे ना। आपने बताई समस्या वही है, वो बार 5-6 बार जब भी कुछ खाते हैं वो टॉयलेट जाते हैं और पित्त की समस्या है उनको, और उनका शरीर बढ़ रहा है, भारी हो रहा है। हाँ, इस केस में आप उनको लघु सूद शेखर रस दो जी ठीक है, वो मैं ये माफी चाहता हूँ, मैंने जी। फोन हाँ, आपका उठाया नहीं, वो फिर मैंने अब सोचा मैं ये जानना चाह रहा था कि सिम्टम क्या चल रहे हैं उसमें, हम फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देखेंगे ना। अब देखो बहुत केस में ऐसा ही होता है कि जैसे ही वो एसिड बार बार अब वो पेट में ही आना है, जब वहाँ तो स्टोर होगा नहीं, वो पेट में आएगा तो उसको उतनी बार ही मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, उसको फिर अपचन, गुलम और इस तरह की समस्याएं बनी रहेगी। इसमें हम लघु सूद शेखर देके उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनको लगातार ये दवाई लेनी ही हाँ, पड़ेगी। लेनी ही पड़ेगी बिल्कुल जी, क्योंकि जो प्राकृतिक कार्य था पित्ते का वो तो निकाल दिया, अब उसके बिना काम कैसे चलेगा, उसकी तो आखिरी दिन तक जरूरत थी। वही ना गुरुजी, जब मैंने उनकी संप्राप्ति पढ़ी तो जब बाद में उन्होंने बताया कि ये घुटने का ऑपरेट हुआ, तो मैंने सोचा कि अगर जो हमारा पाचन पित्त है जिसका काम है शरीर में उसको पचाना है, उसको खाने, अगर वही नहीं है तो वही अभी इसमें क्या हो सकता है, ये तो आप लगातार दवाई लेके ही बात करने की आदत है। इस तरह के व्यक्तियों को हम लघु सूद शेखर नहीं जी, लघु सूद शेखर देके हेल्प कर सकते हैं जी उनकी। जैसे आयुर्वेद में इसको आपने बोला गया। इसमें सौंठ और स्वर्ण गैरिक ये 2 ही चीजें होती है, और पान के पत्थर की इसमें भावना दी, सवरस की भावना दी जाती है। स्वर्ण गैरिक क्या होता है, आप किसी भी पंसारी से जाओ, उसको जाके बोलना कि मुझे स्वर्ण गैरिक चाहिए। अब आप मुझे बोलोगे सर तुलसी क्या होता है, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगी। नहीं, आप पंसारी से जाओगे तो वो आपको जाके दे देगा जी। हाँ जी, तो इसमें इसका मतलब तो हाँ जी, तो इसमें संप्राप्ति इस तरह की रहती है, वो क्या नाम है रेशम जी, कि वो जैसे ही एसिड आपके पेट में आता रहेगा, अगर व्यक्ति जब तक पीता था वो दिन में एक बार ही मल त्याग कर रहा था, तो अब उसकी टेंडेंसी 3-4 पे आ जाएगी और पित्त की समस्या है वो फील करेंगे। हाँ जी, उनके गुणों को बैलेंस करके उनको बोलना पड़ेगा भाई ये आपकी जीवन भर की औषधि आपने
हाँ बिल्कुल जी। इसमें कब्ज भी हो सकती है जी? इसमें कब्ज तो नहीं पित्त होगी निकला तो जी, ना कब्ज तो नहीं होगी जी, इसमें कब्ज होगी तो फिर और समस्याएं भी है उसको। किसी और समस्या से कब्ज बनेगी, बाकी इसमें अलग उसको भी, जैसे मान लो कब्ज है और पित्ता निकला है तो भी दे सकते हैं अलग और से तरह से। नहीं, ये उस केस में देना है। अब फिर ये संप्राप्ति कफ वालों में बन सकती है जो आप बोल रहे हो, अगर कफ का हाँ, शरीर है कफ तो। वाला शरीर, कफ का शरीर है, पित्ता निकला है और कब्ज बनी हुई है। हाँ, तो उस शरीर में बन सकती है संप्राप्ति कफ वाले में, क्योंकि कफ वालों ने तो जो ये यकृत में आपका लिवर वो बनना है पाचक पित्त, इसमें तो क्या हो रहा है पतले व्यक्ति में, तो जो रेशम ने संप्राप्ति बताई, इसमें तो भाई लीवर तो अपना एसिड प्रॉपर बना रहा है, वो सीधा एसिड पेट में आ रहा है, वो मलाशय से बार बार मोशन के लिए जाना पड़ रहा है। उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे कफ बढ़ रहा है, तो वहाँ लीवर से ही आपका पाचक पित्त तैयार नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कफ की संप्राप्ति बन रही है जी, वहाँ कफ के गुणों को ठीक करने की जरूरत है। ठीक करेंगे और फिर बाद में जब ये संप्राप्ति बनेगी वो बार बार मोशन के लिए जाएंगे तो फिर ये रस शुरू कर सकते हैं। हाँ जी। तो और वैसे एक हरड़ का उपयोग शुरू किया है, दो हरड़, वो हर बार जब हम खाना खाते हैं तो ले सकते हैं क्या, सिर्फ एक या दो बार ही लेना है दिन में? दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम। घी में भून के। सुबह शाम घी में भून के 2 बार ले सकते हैं, और उसको घी में भूनने के बाद आपने मुंह में रख लिया है तो उसको घंटे तक रखो, चबाना नहीं है उसको, वो अपने आप गल के अंदर चली जाएगी, और उसके बाद जब पानी पियोगे तो पानी मीठा लगेगा जी। खाने के बाद ही लेते हैं? हाँ, खाने के बाद वो अपने अपान कौन सी वायु पे काम करना है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। अगर नेत्र रोशनी को अच्छा करना है तो रात को सोते समय ले लो। अगर मोशन आए तो वो शुद्धि हो रही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है जी, वो शुद्धि है। हाँ, तो जैसे कि हाँ जी, क्या बोले जी? तो शाम को लेट मतलब इसके कितनी देर बाद पानी? इसके बाद तो पानी पीना ही नहीं है जी, ये तो बिना सोते समय लेनी है। दूध पीने के बाद जब सोने जा रहे हो सोते समय लेनी है। रात को सोते समय पानी नहीं पीना है। रात को सोते समय पानी पीने की आदत डालोगे तो भविष्य में नजला बढ़ेगा जी। जी जी। इसकी क्वांटिटी लेनी है सिंपल जी, 2-2 गोली सुबह शाम। तो जिनका पित्ता निकला हुआ है उसको हम ये दे के हेल्प कर सकते हैं। 1